मेरा 16 साल का नौकर मुझसे रो रो कर कहता कि मैडम, ये नीली साड़ी मत पहनो। आप नहीं जानती यह साड़ी पहनने के बाद आपके साथ क्या होता है। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो एक दिन मैंने उसे अपनी नीली साड़ी पहनाकर अपने कमरे में बैठा दिया और मैं वहीं छुप गई। उसके बाद जो हुआ उससे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे समझकर मेरे नौकर के साथ, मैं आरती अपने पति करण के साथ मुंबई में एक फ़्लैट में रहती थी। करण एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। मैं खुश थी, मेरी लव मैरिज थी। मैं अपने पति को कॉलेज के टाइम से जानती थी, तभी से हमारी लव स्टोरी चल रही थी। जब करण की नौकरी मुंबई में लग गई तो हम लोगों ने अपने घर में शादी के लिए बात किया। हम दोनों के परिवार इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए और घर वालों के आशीर्वाद से हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद मैं करण के साथ मुंबई में आकर उनके फ्लैट में रहने लगी। करण मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उनके साथ काफ़ी खुश थी। वह अक्सर मुझे छुट्टी के दिन बाहर घुमाने और खाना खिलाने ले जाते थे। मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। लोग कहते हैं कि लव मैरिज में शादी के बाद प्यार कम हो जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जैसे पहले प्यार करते थे वैसे शादी के बाद भी करते थे, या यूँ कह लीजिए कि शादी के बाद एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ गया था। मेरे पति ने हमारे घर में एक 16 साल के लड़के को नौकर रख लिया था। वह घर का सारा काम करता था, कभी शिकायत का मौका नहीं देता था। उम्र तो उसकी छोटी, लेकिन काम उसके बड़े लोगों के जैसे होते थे। वह एक समझदार लड़का था। उसका नाम मोहन था। वह बिल्कुल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देता था। पति के ऑफिस जाने के बाद जब घर पर मैं अकेली बोर होती थी तो मोहन मुझे हंसाता था, बातें करता था। उसकी बातों से वह 16 साल का नहीं लगता था। उसके साथ कुछ ही दिनों में मैं घुल मिल गई थी। हम दोनों साथ मिलकर घर का सारा काम कर लेते थे। मेरे पति भी खुश थे कि मुझे नौकर पसंद आ गया, क्योंकि वह कहते थे कि बीवियों के तो बहुत नखरे होते हैं। मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि औरतों को जल्दी घर में काम करने वाले नौकर नौकरानियां पसंद नहीं आते। वह लोग कुछ ना कुछ कमियां निकाल कर नौकरों को बदलते रहते हैं। मोहन एक गांव का लड़का था। उसके माँ बाप गरीब थे, इसलिए वह पैसे कमाने के लिए मुंबई आ गया था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसका स्वभाव अच्छा था, इसलिए वह लोगों के घरों में काम करने लगा था। उसकी एक बहन भी गांव में थी। वह कहता था, मैडम, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी बहुत बड़े घर में करनी है। मैं उससे कहती थी कि तुम इतने ईमानदार हो, क्या तुम नहीं जानते कि आजकल ईमानदारी से कोई ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता है। वह कहता था, मैडम, ईमानदारी में ही तो सुख है, बेईमानी मेरे खून में नहीं है। लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे से करूँगा। मैं मोहन की बात सुनकर दंग रह जाती थी। कम उम्र में भी वह कितना मैच्योर था। एक बात तो मैं जानती थी कि वह भले ही गरीब है, लेकिन ईमानदार है। एक दिन मैं अपने पति के साथ खाना खाने बाहर चली गई थी। मोहन घर पर ही था। वह साफ सफाई कर रहा था। जब मैं वापस आई
तो देखा मेरी अलमारी खुली हुई थी। मोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं गलती से जल्दबाजी के चलते अलमारी बंद करना भूल गई थी। मोहन मेरे सारे रुपए और गहने लेकर फरार हो गया था। मैं जैसे ही अपनी अलमारी की ओर बढ़ी, पीछे से आवाज़ आई, मैडम, यह अलमारी आप खुला ही छोड़कर चली गई थीं। मैं इसे बंद कर रहा था, लेकिन मुझसे बंद नहीं हो रही थी। यह मोहन की आवाज़ थी। मैंने अलमारी चेक किया तो मेरा सारा सामान वहीं का वहीं रखा था। मेरे जी में जी आया और मैंने चैन की सांस लिया। अलमारी बंद किया। मैंने कहा, मोहन, यह नंबर लॉक अलमारी है, इसलिए तुम इसे बंद नहीं कर पाए हो। कहाँ थे तुम? मोहन ने कहा, मैं बाथरूम में था। मैडम, वह चला गया। तब मैंने खुद को समझाया कि मोहन एक अच्छा लड़का है, वह धोखा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ भी हो, गैरों पर विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन उस दिन से मोहन ने मेरा भरोसा जीत लिया था और कभी उसने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया था जिससे कि मुझे उसके ऊपर शक हो। आज मेरे पति नाश्ता कर रहे थे तो बोल रहे थे कि आज शॉपिंग करने चलना है। जब मैं ऑफ़िस से घर लौटूँगा तो तुम्हें फ़ोन कर दूँगा, तुम तैयार रहना। मैंने कहा, ठीक है। शाम को करण का फ़ोन आते ही मैं तैयार हो गई। जब वह आ गए तो हम दोनों मार्केट चले गए। वहाँ पर करण ने मुझे बहुत खूबसूरत और महंगी साड़ियाँ दिलवाईं। लेकिन उन सब साड़ियों की ख़ास बात यह थी कि वे सभी साड़ियाँ नीली रंग की थीं। नीला करण का फ़ेवरेट रंग था। मैंने उनसे कहा कि और भी दूसरे रंगों की साड़ियाँ ले लेती हूँ, तो वह बोले, नहीं आरती, तुम तो जानती हो नीला मेरा पसंदीदा रंग है और नीले रंग में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम अलग अलग डिज़ाइंस पसंद कर लो, लेकिन रंग नीला ही होना चाहिए। हर औरत अपने पति की पसंद से कपड़े पहनना चाहती है। अब आज जबकि करण मुझे अपनी पसंद से साड़ियाँ दिलवा रहे थे तो मैं बहुत खुश हो गई। वे साड़ियाँ लेकर हम घर आ गए। मैंने सभी साड़ियाँ बेड पर रख दिया और बाथरूम फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद जब बाहर निकली तो बेड पर रखी साड़ियों को मोहन बड़े गौर से देख रहा था। मैं उससे कुछ कहती उससे पहले ही वह बोल उठा, मैडम, एक ही रंग की इतनी सारी साड़ियाँ किसके लिए हैं? मैंने कहा, मोहन, ये सब मेरी साड़ियाँ हैं, करण ने ख़रीदा है। नीला रंग करण को काफ़ी पसंद है और वह कहते हैं कि इस रंग में बहुत खूबसूरत लगती हो। मोहन ने कुछ जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर कमरे के बाहर चला गया। उसने रात का खाना बनाया। हम सब खाना खाकर सो गए। सुबह मैंने करण को उठाया। करण तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। नाश्ता करते समय उन्होंने कहा कि उनके कुछ ऑफ़िस के दोस्त आ रहे हैं, इसलिए आज नीले रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जब से मैं यहाँ आई हूँ, पहली बार हमारे घर मेहमान आने वाले थे। मैंने मोहन के साथ मिलकर घर की साफ़ सफाई किया, नाश्ते खाने का इंतज़ाम किया। उसके बाद नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। मैंने अच्छा मेकअप किया था। एक नज़र शीशे पर डाला तो वाकई में इस नीली साड़ी में हुस्न की परी लग रही थी। तभी मोहन वहाँ पर आ गया। वह मुझे देखकर अपनी नज़रें झुका लिया। बोला, मैडम, सब तैयारी
कर लिया है। मैंने उससे कहा, मोहन, मैं कैसी लग रही हूँ बताओ? अभी मेहमान आते ही होंगे, कुछ कमी तो नहीं है मुझ में? वह बोला, मैडम, आप तो आज स्वर्ग की अप्सरा जैसी खूबसूरत लग रही हो। उसकी बातों से मेरे अंदर और भी कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि उनके ऑफ़िस की महिला मित्रों के सामने मैं फीकी नहीं लगना चाहती थी। मैं चाहती थी कि करण जब मुझे देखें तो देखते ही रह जाएं। मोहन चुपचाप नज़रें झुकाकर चला गया। थोड़ी ही देर में करण और उसके ऑफ़िस के दोस्त आ गए थे। सभी पुरुष थे, कोई भी महिला नहीं थी। करण ने मुझे बुलाया, सबसे मिलवाया। सब लोग मेरी सुंदरता की तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने घर की पार्टी को खुद को असहज महसूस कर रही थी। मोहन सबके लिए नाश्ता लेकर आया तो करण ने कहा कि आरती, नाश्ता तुम दोगी? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सबको नाश्ता दिया, लेकिन मैं अंदर से घबराई थी। उन सबके बीच एक ऐसी नज़र थी जो कि मुझे घूरे जा रही थी। मिस्टर खुराना की नज़रों से मैं बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच नहीं पा रही थी, क्योंकि वह करण के साथ बैठे थे। पार्टी ख़त्म हो गई, सभी लोग चले गए। सबके जाने के बाद मैंने करण से कहा कि मिस्टर खुराना मुझे घूर रहे थे। वह बोले, घूर नहीं रहे थे आरती, वह हमारे बॉस हैं। तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी, वह बार बार मुझसे तुम्हारी तारीफ़ कर रहे थे। हम लोग सो गए। 3-4 दिनों बाद मेरे पति ने कहा कि आरती, आज नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार रहना। आज मिस्टर खुराना आने वाले हैं। अगर हमने उन्हें खुश कर दिया तो मेरा प्रमोशन पक्का है। करण ऑफ़िस चले गए। उनके जाने के बाद मोहन मेरे पास आया और रोने लगा। मैडम, आप ये नीली साड़ी पहनकर तैयार नहीं होना। आप नहीं जानती कि आपके साथ क्या होगा। मुझे मोहन के ऊपर गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम अपना काम करो, मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये सब मैं देख लूँगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे पति से झगड़ा करवाना चाहते हो। तुम सोचते हो कि मैं सुंदर ना लगूं, मेरे पति का प्रमोशन ना हो। वह मुझसे मिन्नतें कर रहा था कि मैडम, मेरी बात मान जाओ। लेकिन कोई भी औरत अपने पति को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। इसलिए मैं आज शाम नीले रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर तैयार हो गई, जिसमें मैं गुलाब की तरह खिल रही थी। करण और मिस्टर खुराना आ गए। मैं उन दोनों के पास गेस्ट रूम में बैठी थी। तभी करण उठकर बाथरूम चले गए। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटे। इधर मिस्टर खुराना मेरे साथ खुलकर बातें कर रहे थे। उनकी बातें बहुत अजीब थीं। वह बीच बीच में मेरे हाथों और कंधों को छूते जा रहे थे। मैं घबराहट में बैठी करण का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन करण नहीं आ रहे थे। तभी मोहन वहाँ आ गया। उसने मेरे ऊपर जूस गिरा दिया और मैं बहाने से मिस्टर खुराना के पास से उठकर चली गई। अपनी साड़ी साफ़ करने लगी। तभी मोहन ने कहा, मैडम, मैंने जानबूझकर आपके ऊपर जूस गिराया था। मुझे उस आदमी की हरकतें अच्छी नहीं लग रही थीं। मैंने करण को सारी बात बताई। वह बोले, नहीं मिस्टर खुराना, ऐसे नहीं है। ज़रूर तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है तो तुम उनके पास मत जाओ।
मैं जाता हूँ। करण मिस्टर खुराना के पास चले गए। थोड़ी देर बाद मिस्टर खुराना अपने घर चले गए। मैंने करण को मना किया कि आज के बाद मिस्टर खुराना को लेकर घर नहीं आना। वह बोले, ठीक है, नहीं लाऊंगा। 2 दिनों बाद करण ने कहा, आज जब मैं ऑफिस से घर लौटूंगा तो तुम मुझे नीली साड़ी में तैयार मिलना। मैंने कहा, ठीक है। लेकिन करण के जाने के बाद मोहन मेरे पास आया। वह रो रो कर मुझसे कह रहा था कि मैडम, आज आप ये नीली साड़ी पहनकर तैयार नहीं होना। आप नहीं जानती कि इस साड़ी को पहनने के पीछे क्या राज है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आपकी जगह मैं नीली साड़ी पहनकर तैयार हो जाऊंगा। फिर आप देखना, आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। आज मैंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और उसे अपनी नीली साड़ी पहनाकर, लंबे बालों का विग लगाकर अपने कमरे में इस तरह बैठा दिया कि पीठ दरवाजे की तरफ थी और मैं वहीं कमरे में छुप गई। शाम को जब मेरे पति आए तो मैं दंग रह गई, क्योंकि आज वह मुझे बिना बताए ही मिस्टर खुराना को अपने साथ लेकर आए थे। वह मुझे ढूंढते हुए कमरे में आ गए। उन्होंने पीछे से देखा, मिस्टर खुराना कमरे में आ गए जबकि करण कमरे के बाहर चले गए। मिस्टर खुराना ने अभी तक चेहरा नहीं देखा था। वह पीछे से कंधों पर हाथ रखकर खड़ा था और गंदी गंदी बातें बोल रहा था। नीला रंग खुराना को पसंद था। उसने ही पैसे दिए थे करण को कि मुझे अच्छी महंगी साड़ियाँ दिलवा देंगे। जैसे ही खुराना सामने आया, मोहन ने उसे पीटना शुरू कर दिया। मैंने खुराना की बातें रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें वह कह रहा था कि करण ने प्रमोशन के लिए मुझे तेरे साथ रात बिताने के लिए कहा है। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मोहन ने अपने एक दोस्त को और बुला लिया। खुराना का मुंह बंद करके बहुत मारा, लेकिन आवाज़ मेरे पति के पास नहीं गई। उन लोगों ने मिलकर खुराना को बांध दिया था। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। तब करण को हकीकत पता चली। पुलिस को हमने सारी बात बताई। पुलिस मिस्टर खुराना और करण को ले गई। मैं करण से मिलने पुलिस स्टेशन गई। मैं करण के धोखे से टूट गई थी। बहुत प्यार करती थी उन्हें। कभी सोचा नहीं था वह मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। बहुत भरोसा करती थी, लेकिन उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। एक गैर लड़के को मेरी इज़्ज़त की परवाह थी, लेकिन मेरे पति को नहीं थी। अगर मोहन नहीं होता तो मैं इज़्ज़त से हाथ धो बैठती। मोहन ने कहा, मैडम, जब करण साहब खुराना से फ़ोन में कह रहे थे कि आज रात आरती तुम्हारी है, तब मैंने सुन लिया था। लेकिन अगर मैं ऐसे बताता तो आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। इसलिए आपकी जगह मैं साड़ी पहनकर बैठा, ताकि सच आप खुद अपनी आँखों से देख लें। किसी भी पत्नी को यह विश्वास नहीं होगा कि उसका पति ही उसकी इज़्ज़त का सौदा कर सकता है। मेरे पति और मिस्टर खुराना दोनों मुझसे माफ़ी मांगने लगे। उनकी आंखों में पछतावा था, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।